कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई मेरे पास पैसे है, लैपटॉप बाय करना है, एप्पल का मैकबुक सीरीज़ लूँ या फिर कोई गेमिंग लैपटॉप लूँ। तो ये सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस वजह से लैपटॉप लेना है। दोनों चीज़ें अच्छी है बट कौन सी लेना चाहिए इस वीडियो में बात करेंगे। हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज़ मंथन पटेल, यू आर वाचिंग अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक। जैसे कि आप सबको पता ही है कि मेरे पास मैकबुक एयर M4 चिप्स है जो कि 2025 एडिशन है, वो आ गया है और इसके हमने पॉजिटिव नेगेटिव वाले वीडियो कवर किए हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे मैकबुक एयर M4 चिपसेट वर्सेस MSI गेमिंग लैपटॉप। लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। तो ये लैपटॉप है MSI कटाना GF6611UE। इसमें दो मॉडल आते हैं। मैकबुक में आता है 13 इंच IPS LCD पैनल जो कि रेटिना डिस्प्ले आती है एप्पल की ओर से। और ये डिस्प्ले अगर मैं देखूँ तो काफ़ी क्रिस्प है, बट द इश्यू इज़ ये कोई LED पैनल नहीं है। और प्राइस पॉइंट जिसमें ये आता है 1 लाख ऊपर, तो इसमें LED हम एटलीस्ट डिज़र्व करते हैं। बट एप्पल की कोई सीरीज़ में LED डिस्प्ले आती नहीं है, बट द डिस्प्ले क्वालिटी इज़ वेरी गुड। ये रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले है जो कि मुझे उतनी पसंद नहीं है, बट स्टिल पीपल विल लाइक इट। काफ़ी क्लियर क्रिस्प डिस्प्ले है, बट ये दिक्कत देता है जब आउटसाइड पे अगर आप यूज़ कर रहे हो तब। गेमिंग लैपटॉप में हमें मैट फिनिश वाली मिल जाती है। इसमें अगर बात करें तो इसमें मिल जाती है 1080p डिस्प्ले। मैकबुक में आता है 60 हर्ट्ज डिस्प्ले जो कि काफ़ी बेसिक है, जो पुराने वाले मॉडल्स में आता था, पुराने वाले फ़ोन्स में आता है वैसे ही डिस्प्ले है, स्लो वाली। और इसमें फास्ट रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले है जो कि है 144 हर्ट्ज। और डिफरेंस इज़ इन प्रैक्टिकलिटी। ये रेगुलर प्रोफेशनल लैपटॉप है, दिस वन इज़ अ गेमिंग लैपटॉप। तो अगर 60 हर्ट्ज से ज़्यादा रिफ्रेश रेट है डिस्प्ले की तो वो आपको स्मूथ मोशन एग्जीक्यूट करता है और आपको काफ़ी अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। तो इन दोनों में से डिस्प्ले में बात करूँ तो मुझे आई पर्सनली लाइक हाई एंड रिफ्रेश रेट डिस्प्लेस। Now let's talk about performance figures. So MacBook Air comes with M4 chipset जो कि है 10 core CPU and 8 core GPU। तो 10 core GPU ये काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है, I must say। MSI में आपको मिल जाता है i7 8 core वाला CPU मिल जाता है जो कि सीरीज़ है 11800H वाली सीरीज़ है। ओवरक्लॉक वाली नहीं है बट डिसेंटली पावरफुल है। और इन दोनों के जो बेंचमार्क स्कोर है वो वीडियो में मैं डाल दूंगा। डेफिनेटली मैकबुक M4 इज़ वेरी पावरफुल, बट हर बार CPU देखा नहीं जाता। CPU के साथ मेमोरी कैसी है, उसके साथ जो GPU है वो कैसे कंपेटिबल है, जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस निकल के आता है आज। बट डेफिनेटली M4 चिपसेट इज़ वे मोर पावरफुल देन व्हाट आई हैव इन दैट MSI। ये भारी इतना है ना यार, मुझे ऐसे पकड़ने में बहुत हैवी फील होता है। ये काफ़ी लाइट इन वेट है। अगर रैम के बारे में बात करें तो मैकबुक में आपको 16 GB एज ए स्टैंडर्ड मिल जाती है, जबकि पुराने वाले मॉडल में 8 GB मिलती थी। बट अभी जो M4 वाला वेरिएंट है उससे 16 GB एज ए स्टैंडर्ड मिलती है। MSI में मेरे वाले मॉडल में 16 GB है जिसमें 8 GB का 2 स्लॉट्स है। अभी स्टोरेज वाला जो पंगा है ना वो बहुत ही तगड़ा पंगा है। इसमें आपको स्टोरेज मिल जाती है 256 GB बेस स्टोरेज, इसके नीचे नहीं है। तो 256 इसके नीचे और हो भी क्या सकता है, राइट। 256 GB इज़ वेरी लेस। तो अगर आप गेमिंग लैपटॉप या फिर कोई भी रेगुलर लैपटॉप के साथ कंपेयर करोगे तो 256 GB इज़ वेरी लेस। दो यू हैव ऑप्शन टू अपग्रेड इट टिल 2 TB। हाँ, 1 TB का भी ऑप्शन है, 2 TB का भी ऑप्शन है। 2 TB वाला ऑल द वे अप टू जाता है 2 लाख के अराउंड प्राइस पॉइंट में। और मेरा जो लैपटॉप है इट कम्स विथ 1 TB SSD। अभी गेमिंग लैपटॉप के साथ ऑप्शन ही आपको मिल जाता है कि इसमें 2 ऑप्शन आते हैं। Either you can choose only SSD or you can choose SSD plus HDD. तो you have that option in this one, you don't have anything in this one। और इसमें जो सारी स्पेसिफिकेशन मिलती है वो सोल्डर्ड की गई होती है। तो you cannot upgrade your RAM or SSD after buying this one, but you can do it in this one। तो वो उसके हिसाब से फ्यूचर प्रूफिंग गेमिंग लैपटॉप में ज़्यादा मिल जाती है।
इसमें आपको मिल जाता है इंटीग्रेटेड जीपीयू जो कि 8 कोर वाला है, वेयर एज गेमिंग लैपटॉप जो मेरे पास है उसमें है RTX 3060 जो कि 6 GB डेडिकेटेड लैपटॉप जीपीयू है, जो कि काफ़ी तगड़ा है। पीछे यू कैन सी द कॉइल एंड एवरीथिंग। इट हैज़ इट्स ओन फैन जो कि आप ऑन ऑफ कर सकते हो अपने हिसाब से। टाइटल वाले गेम्स है फेमस, फोर्जा होराइजन 5, फॉर्मूला 1 2024, वो मोर देन 60 FPS पे ये रन करके दे देता है। ये इसमें तो कोई कंपेटिबिलिटी ही नहीं है, इसमें तो चलेगा ही नहीं। ये चला सकता है बट ऐसा कोई कंपेटिबिलिटी नहीं है जिसमें आप वैसे सारी गेम्स खेल सकते हो। अभी मैकबुक इज़ रियली फेमस फॉर बैटरी एग्जीक्यूशन। इसमें जो बैटरी आवर्स जो आपको मिलते हैं ऑन स्क्रीन टाइम वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, नियरली अबाउट 10 आवर्स। दैट्स वाई पीपल प्रीफर मैकबुक अगर आप प्रोफेशनल यूज़ कर रहे हो, जैसे ट्रैवलिंग के दौरान यूज़ कर रहे हो, सेंडिंग मेल, मेकिंग अ PDF और यूजिंग एक्सेल और समथिंग वाइल ट्रैवलिंग, जिसमें आपको चार्जर नहीं चाहिए होता है, तब मैकबुक मेक्स मोर सेंस। क्योंकि गेमिंग लैपटॉप उसकी तो नेगेटिव्स उसी में है, वो बताता हूँ मैं आपको आगे। तो इसमें 53.8 वॉट की बैटरी मिल जाती है जो कि इट कम्स विद 30 वॉट अडाप्टर एज वेल। तो अडाप्टर भी इसके साथ आ जाता है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। एप्पल वो भी निकाल देगा फ्यूचर में, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट डाउन बिलो। अ प्रॉपर डेडिकेटेड GPU NVIDIA की ओर से, सो इट रिक्वायर चार्जिंग स्टेशन। तो इसमें जो चार्जर मिलता है वो 180 वॉट का मिलता है, 180, और इसमें मिलता है 30 वॉट का। सो यू कैन सी द डिफरेंस। बैटरी देखें तो इसमें 10 आवर प्लस मिल जाता है अगर नया होगा तो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होके 8 आवर्स के अराउंड तो दे ही देगा। वेर एज इन गेमिंग लैपटॉप लाइक दिस, मेरे MSI में इसका बैटरी बैकअप जो मिलता है वो मिलता है रफली अराउंड 1 आवर। तो 1 आवर के बाद इसको तो प्लग करना ही पड़ता है। अभी एक और चीज़ जो मुझे प्रैक्टिकलिटी के बारे में अच्छी लगती है गेमिंग लैपटॉप की, वो है इसकी स्पेस में जो एग्जीक्यूशन मिलती है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। जैसे मैकबुक को इन्होंने थिन बनाया है, मतलब पतला बनाया है, विच इज़ वेरी थिन इफ़ यू कंपेयर विथ एनी गेमिंग लैपटॉप और रेगुलर लैपटॉप। तो इसमें उसकी वजह से ये लोग सिर्फ 2 पोर्ट ही डालते हैं। इसमें आता है आपको 2 टाइप सी पोर्ट। अगर आपको पेन ड्राइव वगैरह यूज़ करना हो, माउस यूज़ करना हो, तो आपको ऐसा डोंगल लेना पड़ेगा जिसमें टाइप सी कनेक्टर आएगा और ये सारे पोर्ट्स आ जाएंगे। तो माइक्रो SD कार्ड, UFC, टाइप A, HDMI, ईथरनेट वगैरह आप कनेक्ट कर सकते हो मैकबुक को। वेयरएज गेमिंग लैपटॉप के साथ वो इश्यू नहीं है। गेमिंग लैपटॉप में आपको सारे पोर्ट मिल जाते हैं। 2 टाइप A यहाँ पे मिल जाएंगे, पूरे USB टाइप A वाले। Then you have another type A over here which is 3.0 fast transfer speed के साथ, 3.5 mm headphone jack, 1 type C Thunderbolt port, 1 HDMI पोर्ट और एक Ethernet पोर्ट मिल जाता है। तो ये सारा डोंगल इसी में डाल दिया इन लोगों ने। जैसे मैंने बताया, ये लैपटॉप को हाथ में ऐसे होल्ड करने में थकावट हो जाती है। अभी बात करते हैं वेट क्या है इन दोनों का। मैकबुक एयर जो कि काफ़ी स्लिम एंड स्टडी है, स्ट्रॉन्ग इनफ है, रगीड है ऑफकोर्स। ये आता है 1.2 kg के साथ और ये आता है ऑलमोस्ट 3 kg के साथ, और ये थिक है। और स्पेशली इसमें 15 इंच का स्क्रीन है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा डायमेंशन वगैरह हैवी वगैरह हो जाता है। मैकबुक को आप जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हो, लैप पे रख के यूज़ कर सकते हो। दैन यू कैन पुट एनीवेयर यू वांट, यू कैन इवन होल्ड इट वाइल यूजिंग इट, तो वो भी आप कर सकते हो, बट इसको नहीं कर सकते। 2-3 मिनट के बाद आपको हाथ और पैर थक जाएंगे। जब भी ग्राफिक्स वगैरह की लेवल काफ़ी हाई हो जाएगी तो ये उतना एग्जीक्यूट कर पाएगा या फिर बॉटलनेक हो जाएगा, नो वन नोज, राइट। तो इन दैट सेंस यू कैन नॉट अपग्रेड इट, यू डोंट हैव एनी फैन इन इट, तो फ्यूचर प्रूफिंग थोड़ी सी डाउट में आ जाती है, बट स्टिल यू कैन यूज़ इट फॉर 4 to 5 years। वैसे गेमिंग लैपटॉप में आप अपग्रेड कर सकते हो, यू डोंट हैव एनी इश्यू विद द हीटिंग मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। सो मेरे ख्याल से इट्स अप टू यू, यू गाइज हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट। मैकबुक का जो हिंज है वो एक लेवल तक ही ओपन होता है, आई गेस 120 डिग्री समवेयर अराउंड दैट। इसका जो हिंज है वो पूरा 180 डिग्री ओपन होता है। अभी इसका जो हिंज है वो 1 हैंड ऑपरेशन है,
वन हैंड ऑपरेशन ऐसे हो जाता है, इसमें दिया नहीं गया है, बट बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ GPU एंड स्टफ इनसाइड एट द बॉटम साइड, तो उसकी वजह से ये थोड़ा हैवी हो जाता है और एक हैंड से लिफ्ट हो जाता है। वेयर एज मैकबुक डिज़ाइन टू ओपन वन हैंडेडली, तो वो थोड़ी प्रैक्टिकलिटी दोनों में सेम है। इसका जो हिंज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्मूथ फील होता है, वेयर एज इसका जो हिंज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील होता है, इसमें स्मूथनेस है ही नहीं। अभी ट्रैक पैड और बैकलिट जो कीबोर्ड है उसके बारे में बात करें तो इसमें तो मेरे गेमिंग लैपटॉप में पूरी फुल फ्लेज कीबोर्ड मिल जाते हैं विथ नम पैड, जबकि मैकबुक में वो नहीं मिलता क्योंकि साइज़ रेस्ट्रिक्शन है उसमें। इसमें बैकलाइट मिल जाती है रेड कलर की, जो कि एक थोड़ा सा रेड एक्सेंट देती है वाइल प्लेइंग गेम्स एंड समथिंग, बट इसमें ऐसे कोई दिक्कत आती नहीं है कि भाई लाल कलर है तो फिर आपको की को आइडेंटिफाई करने में इशू आएगा, वैसा कोई इशू है नहीं। आईपैड में बैकलाइट काफ़ी अच्छी है, आई रियली लव दैट बैकलाइट, और जो की जो प्रेस टैक्टाइल फील है वो इससे बेहतर है उसमें। आई मस्ट से हर एक विंडोज़ लैपटॉप या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरर्स मैकबुक में कैसा बड़ा सा ट्रैक पैड आता है, वेरी बिग जायंट ट्रैक पैड, उतना ट्रैक पैड हमें इससे लैपटॉप में चाहिए, क्योंकि इसमें ट्रैक पैड इतना आता है आपको 2-3 बार ऐसे स्वाइप करना पड़ता है इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम लेफ्ट ऑल द वे लेफ्ट टू ऑल द वे राइट। तो मेरे ख्याल से वो थोड़ी प्रैक्टिकलिटी मैकबुक में ज़्यादा है, बट दिस इज़ वॉट इट इज़। लाइक दोनों में अपनी खुद की पॉजिटिव साइड्स है, दोनों में खुद की नेगेटिव साइड्स। आपको क्या लेना चाहिए, दोनों पावर हाउसेस है, दोनों में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। इसमें थोड़ी प्रोफेशनल वाली परफॉर्मेंस मिलती है, इसमें थोड़ी रगेड AAA वाली परफॉर्मेंस मिलती है। सो इट्स अप टू यू, आई एम लीविंग इट ऑन you guys. So if you like this video guys, I have really worked hard for this video. So if you like this video, hit the like button and please subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching. See you in the next video if you stay around. Peace.